सेटल डाउन माई सेल्फ इन द हॉस्टल। इन चीज़ के लिए आपने 2 साल मेहनत करी है, सपना देखा है, वो चीज़ अब आपके सामने। फाइनली माई नीट स्कोर वॉज Hi people, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So I have been thinking from so long to record a proper bade wala video chit chatting with you guys. So in this video I'm going to share my experience in the first 2 months of my MBBS, and I'm also going to answer your questions throughout the video. I'm going to keep this very interesting, informative and not too long video so that you guys don't get bored. Okay, सो आई जॉइंड माई कॉलेज ऑन 14th ऑफ अक्टूबर। और पहले 15 दिन हमारा फाउंडेशन कोर्स था जो भी पिछले कुछ सालों से ही एनएमसी ने करिकुलम में ऐड किया है। इसमें आपको पढ़ाया नहीं जाता है, लाइक इसमें सिलेबस नहीं कराया जाता है। देयर आर जस्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनलिज्म, हाउ यू शुड बिहेव एज डॉक्टर्स एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स एंड मच मोर। सो इस ड्यूरेशन में आई जस्ट सेटल डाउन माई सेल्फ इन द हॉस्टल इन द न्यू सिटी, एंड ऑल्सो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी किया अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स बनाए बेसिकली, उनके साथ नई सिटी को एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत। उसके बाद ऑन 28th ऑफ अक्टूबर जब हमारा फाउंडेशन कोर्स ख़त्म हो गया था, ऑन 28th ऑफ अक्टूबर वी हैड आर वाइट कोट सेरेमनी which was really the moment of pride. It was an honor, like जिस चीज़ के लिए आपने 2 साल मेहनत करी है, सपना देखा है, वो चीज़ अब आपके सामने खड़ी थी। इट वॉज़ द बेस्ट फीलिंग, बेस्ट फीलिंग। उसके बाद जिसका मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बना के डाला हुआ है, इफ़ यू हैडंट वॉच्ड इट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। उसके बाद 29 से ही हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हुई, लाइक और हार्डली आई थिंक 1 या 2 दिन हमारी क्लासेस लगी होंगी। उसके बाद वी हैड आर दिवाली ऑफ, हम घर आ गए थे ऑब्वियसली दिवाली के लिए। उसके बाद दिवाली के बाद वापस कॉलेज जाके हमारी ढंग से प्रॉपर वाली क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। हमारा शेड्यूल ये रहता है डैट वी हैव आर थ्योरी क्लासेस फ्रॉम 8 to 11 एंड प्रैक्टिकल्स फ्रॉम 11 to 2:30। 2:30 के अराउंड हम हॉस्टल वापस आ जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट शुरू में लिटरली समझ ही नहीं आता था टीचर क्या पढ़ा के चला गया और उसके बाद हमें घर जाके क्या पढ़ना है। लाइक मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था, कुछ नहीं पता लग रहा था कि चल क्या रहा है लाइफ में। इट रियली टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू एक्चुअली गो थ्रू द फ्लो। समझ में आने में काफ़ी टाइम लगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है। अब जाके मैं लिटरली यूज टू हुई हूँ टू ऑल द थिंग्स, टू द स्टडी आई हैव टू डू, मतलब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ओके, सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस. Yes, it was my first attempt in NEET. I prepared for 2 years. In 11th, I guess my percentage was about 88-89%. Obviously, मैंने स्कूल के एग्ज़ाम्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था 11th में. In 12th, I scored 96%. And finally, my NEET score was 662 out of 720, of course. And my experience in GMC Amritsar has been great. I mean, it's a very nice college. It's a huge campus. Teachers are also very nice. प्लस इन द हॉस्पिटल, मतलब जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम अपना कॉलेज चूज़ करने के लिए देखते हैं, दीज आर जस्ट प्रोफेसर्स कैसे हैं, स्टडी कैसी है, एंड प्लस हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितना है। तो इन GMC अमृतसर यू हैव अ ह्यूज पेशेंट फ्लो इन द हॉस्पिटल। अबाउट माई वेकेशन प्लान्स, आई हैव नो वेकेशन प्लान्स बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जनवरी में, जिसके लिए मैंने लिटरली अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो थोड़ा सा पढ़ना है यार, थोड़ा सा नहीं वैसे काफ़ी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. So yes, life obviously feels very better now than while preparing for NEET, because you know this was the life I was dreaming about 2 years ago, and now I am into this. I have achieved my dreams. I have made my parents proud. So yes, it feels a lot better. It feels very nice. Okay, so moving further, did you make any short notes or anything? मतलब हाँ, मैंने ऐसे प्रॉपर वाले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सिर्फ खुद की एंड टाइम रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत लाइक फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट मैंने प्रिपेयर की थी, जिसके मतलब
जिसको मैं एंड के टाइम पे डेली देखती थी, डेली सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करती थी। बाकी बायो और लाइक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में और बायो में लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप भूलते हो बार बार, तो मैं बस उन चीज़ों को स्टिकी नोट्स पे लिख के अपने सामने चिपका लेती थी ताकि मैं उसको रोज़ देखूँ और मुझे ध्यान रह जाए। हाउ डिड यू रिवाइज OC एंड IOC इन लास्ट मंथ्स? आई बेसिकली फॉलोड NCERT। मैंने एंड में तो NCERT के अलावा कुछ खोला भी नहीं है, लिटरली मैं बस डेली NCERT ही पढ़ती थी। एंड ट्रस्ट मी, NCERT ही आपका गुरु है, आप उसी को फॉलो करो, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मतलब उससे बाहर कुछ नहीं आता है। कोचिंग में आपको काफ़ी पढ़ाया जाता है, मतलब मुझे भी पढ़ाया गया था ऑफकोर्स। कोचिंग में आपको बहुत पढ़ाते हैं, कोचिंग के मॉड्यूल्स में बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है जो NCERT में नहीं होता है। उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस NCERT पढ़ो। आपको पहली बार में NCERT नहीं समझ आएगी, लिटरली मैं बता रही हूँ, नहीं समझ आएगी पहली बार में। जब आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे फिर आपको वो चैप्टर समझ में आएगा, और फिर जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तब आपको वो याद रहेगा। तो मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार आप NCERT ही पढ़ो। कोचिंग मटेरियल्स और एनी सप्लीमेंट्री बुक, मतलब मैंने कोचिंग के मटेरियल से ही, जो कोचिंग के मेरे मॉड्यूल्स से क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने ऑलमोस्ट उसी से ही करी है, क्योंकि मेरे मॉड्यूल्स में लाइक क्वेश्चंस वर वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा दिया हुआ था उसमें मटेरियल क्वेश्चंस का, तो मैंने वही किया। एंड के टाइम पे एक बुक आती है MTG की, NCERT फिंगर टिप्स, यू मस्ट हैव हर्ड। वो मैंने करी क्योंकि जो हमारे केमिस्ट्री के थे IOC एंड OC के मॉड्यूल्स, उसमें लाइक थोड़े से कुछ क्वेश्चंस होते थे जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ NCERT होते थे। तो उसको जब आप वो सॉल्व नहीं कर पाते थे तो आपका लाइक मोराल ऐसे डाउन हो जाता है ना। तो उसके लिए मैंने NCERT फिंगर टिप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि उसमें सारे NCERT के ही क्वेश्चंस दिए होते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि आपने कितना ध्यान में रहा है, आप NCERT अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो लास्ट के टाइम पे मैंने उससे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एवरेज मार्क्स इन योर मॉक टेस्ट। अब एवरेज मार्क्स यार, मतलब बहुत कम भी गए हैं, ज़्यादा भी आए हैं, कभी ऐसे कांस्टेंट रहे ही नहीं। और आई डोंट थिंक सो ऐसे किसी किसी के ही कांस्टेंट रहते होंगे, मेरे तो नहीं रहे थे यार, कभी ज़्यादा हो जाते थे कभी कम हो जाते थे। लाइक लोएस्ट मेरे 550 के अराउंड गए हुए हैं, आई रिमेंबर। और लास्ट वाली टेस्ट सीरीज़ में, लाइक जो एंड में आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है ना पूरी सिलेबस की, उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स सिर्फ 630 ही गए थे, उससे ऊपर मेरे नहीं गए थे। एवरेज हाउ मैनी आवर्स डिड यू स्टडी? अब इसकी बात करें तो लाइक जब मतलब कोचिंग चल रही थी, जब सिलेबस चल रहा था, तो कोचिंग से आके मैं ट्राई करती थी कि मैं एटलीस्ट 5 घंटे तो अपनी सेल्फ स्टडी को दूँ। और उसके बाद जब लाइक नवंबर में ना मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। नवंबर तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था 11th-12th का, तो मैंने नवंबर में सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने नवंबर से लेके अपने एंड नीट एग्ज़ाम तक सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करी। आई वॉज जस्ट गिविंग माई टेस्ट सीरीज़ एंड डूइंग माई सेल्फ स्टडी। तो उस टाइम पे 9 घंटे तो हो ही जाते थे यार, 9-10 घंटे वॉज नॉर्मल। एनी गुड ऑनलाइन टीचर्स? देखो बायो के लिए तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, माई कोचिंग टीचर्स वर वेरी नाइस, उनका मुझे अच्छे से समझ आ जाता था, तो मैंने बायो के लिए कभी इतना नहीं देखा। केमिस्ट्री के लिए भी नहीं देखा है यार। और फिज़िक्स की बात करें तो कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो मुझे मेरे कोचिंग के टीचर से नहीं समझ आते थे, तो मैं उनको MR सर की वीडियोस से देख लेती थी, जो PW के टीचर हैं। उसके अलावा एंड में क्षितिज सर हैं एक, जो आई थिंक अनअकैडमी पे आते थे, उनकी मैंने मैराथन सीरीज़ देखी है। वो ऐसे क्वेश्चंस कराते थे लाइक फिज़िक्स के, तो मैं वो करती थी, जिससे मेरी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी और साथ साथ में सारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाते थे। उसके बाद अशोक कुमार, अगर आप अभी 11th में हो तो आई थिंक आपके कोचिंग में 11th का सिलेबस अब तक ख़त्म हो चुका होगा, तो आप ट्राई करो कि लाइक पूरा सिलेबस अगर आप कर सकते हो 11th का, आई डोंट थिंक सो वैसे वो हो पाएगा, मतलब जितना आप कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके वीकेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं 11th में। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों में आपके वीकेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं, उनको देखो, लिखो, और वो चैप्टर्स आप पहले करो लाइक, ठीक है। और रही बात मॉक टेस्ट के नंबरों की, तो इतना ध्यान नहीं देना होता है यार, मतलब होता है स्ट्रेस फील होता है कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, मुझे भी होता था शुरू शुरू में। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करना स्टार्ट किया कि
कोई बात नहीं, आना है, जो आ रहे हैं आने दो, बस अपना पढ़ो, अपना पढ़ो। मैंने सिर्फ अपने उस पर ध्यान दिया है। एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी पढ़ाई को लेके तो यू कैन डू इट, यू कैन रियली डू इट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में तो आपने 8-9 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन तक आपने किताब नहीं खोली है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप 4 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, उसी से आपको रिजल्ट्स दिखेंगे यार। द चेंजेस आई फेल्ट आफ्टर क्रैकिंग नीट, मतलब यार बड़ा चेंज आया था। मतलब जिस दिन मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आने तक, मतलब बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि नंबर कैलकुलेट कर लिए थे, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा ये वो। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियसली सबको पता ही है अबाउट द नीट स्कैम। तो बड़ा ऐसे टेंशन सी हो गई थी उसके बाद तो, कि क्योंकि जो कॉलेजेस सोचे हुए थे वो तो अब चले गए ना हाथ से। मतलब पहले रैंक आने की संभावना थी कि 5 से 6 हज़ार के बीच में रैंक आ जाएगी इतने नंबरों पे, लेकिन रैंक आई बहुत ज़्यादा, 17 हज़ार मेरी रैंक आई। तो मतलब बहुत ऐसे टेंशन हो गई थी कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जो कॉलेजेस पहले सोचे हुए थे अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस वो तो अब चले गए ऑब्वियसली। वो तो उनके मिलने का तो अब कोई चांस है नहीं। तो ऐसे काफ़ी टेंशन भी रही, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज मिल गया, सब कुछ हो गया, तो थोड़ा सा रिलीव्ड तो थी। मतलब मेरे पापा ऐसा बोलते थे कि जस्ट थिंक अबाउट देम जिनके 620-30 नंबर आए हैं एंड उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। हमें तो फिर भी एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल गया जो भी हुआ आफ्टर ऑल। सो या, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग थी यार जब रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं एंड ऑल ऑल ऑफ योर फैमिली स्टार्ट्स कॉलिंग यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है यार। और मतलब मेरी फैमिली में तो ना लाइक दूर दूर तक नोबडी इज़ अ डॉक्टर, कोई इस फील्ड में नहीं है। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु चोज दिस प्रोफेशन। तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, आई डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी याद से शेयर कर देना। ओके, सो बाय।